नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, उत्तराखंड में यूसीसी नियमों में बदलाव की तैयारी। लिव इन में रहने पर पेरेंट्स को नहीं बताई सरकार। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सरकार लिव इन रिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्तावों के अनुसार अब अगर 21 साल से कम उम्र का कोई युवा लिव इन में रह रहा है तो सरकार यह जानकारी उसके माता पिता को नहीं देगी। इसके साथ ही लिव इन पार्टनर के गर्भवती होने या रिश्ता खत्म होने के बाद बच्चे के जन्म की सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने इन बदलावों को नागरिकों की प्राइवेसी और फ्रीडम से जोड़ते हुए कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है। नई नीति के तहत लिव इन कपल की कोई पुलिस जांच या निगरानी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति बिना ठोस कारण किसी लिव इन जोड़े की शिकायत भी नहीं कर सकेगा। विवाह पंजीकरण में भी अब धर्म या सामुदायिक प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। सिद्धारमैया बोले, सनातनियों से दूर और आरएसएस से सावधान रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतिहास में हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है। सीएम ने मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में ज्ञान दर्शन भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अपनी संगति सही रखिए, समाज के भले के लिए काम करने वालों के साथ रहिए, न कि उन सनातनियों के साथ जो सामाजिक बदलाव का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री ने आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे अब भी अंबेडकर के संविधान का विरोध करते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। शाह बोले, महागठबंधन में न सीटें तय न नेता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं और न नेता है। बिहार की जनता राहुल को भूल चुकी है। ईसी के एसआईआर के फैसले का भाजपा स्वागत करती है। पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। राहुल एसआईआर पर अब चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठिए कैसे वोट दे सकते हैं? बिहार की सत्ता का फैसला विदेशी नागरिक करेंगे क्या? ऐसे लोगों को चुन चुनकर देश से बाहर करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। पंजाब से बिहार जा रही गरीब रथ, ट्रेन में आग। पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जा रही गरीब रथ ट्रेन में शनिवार सुबह पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास आग लग गई। यह आग 19 नंबर एसी बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इसमें लुधियाना के भी कई व्यापारी सफर कर रहे थे। बोगी नंबर 19 में सवार एक यात्री ने आग लगते ही ट्रेन की चेन खींच दी। इससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद बोगी में सवार यात्री अपना सामान छोड़कर तुरंत नीचे उतरे। अफरा तफरी के बीच ट्रेन से उतरने में कई यात्रियों को चोटें आई हैं। एक यात्री को ज्यादा चोट लगी है। कुछ यात्री अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे। धनतेरस पर राजस्थान में 40,000 करोड़ का व्यापार। राजस्थान में धनतेरस के पर्व पर बाजार गुलजार रहे। ज्वेलरी मार्केट से लेकर कार, बाइक और टीवी, फ्रिज के शोरूम में सुबह से लोग खरीदी के लिए पहुंचने लगे। इस साल जयपुर में चांदी के सिक्कों के साथ 20 ग्राम के चांदी के लक्ष्मी गणेश भी डिमांड में रहे। चांदी के मछली हाथी भी ट्रेंड में रहे। जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर सहित तमाम जिलों के मार्केट में चहल पहल रही। कार, बाइक और इलेक्ट्रिक सामान पर जीएसटी रेट कट का असर भी नजर आया। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की जमकर खरीदारी हुई। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में करीब 3000 कार और बाइक पूजन के लिए पहुंची। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्लब क्रिकेटरों की मौत। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्लब क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। हमले में 14 अफगानी भी मारे गए हैं, जबकि 16 घायल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीज फायर शुक्रवार शाम 6 बजे खत्म हुआ था। इसे आगे बढ़ाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक की। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इन हमलों में औरगुन और बरमल जिलों के कई घरों को निशाना बनाया गया। ये इलाका दोनों देशों की बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन के पास है। हाईकोर्ट बोला, सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम जीवन साथी को गुजारा भत्ता नहीं दिया सकता। स्थायी गुजारा भत्ता सामाजिक न्याय का एक जरिया है, सक्षम लोगों को अमीर बनाने या उनकी आर्थिक बराबरी करने का साधन नहीं है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने कहा, गुजारा भत्ता मांगने वाले को यह साबित करना होगा कि उसे वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत है। इस मामले में पत्नी रेलवे में ग्रुप एक अधिकारी है, पर्याप्त पैसा कमाती। गुजरात में 3 साल में पूरी कैबिनेट बदली। गुजरात में भाजपा ने महज 3 साल में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग पूरी सरकार बदल दी। गुरुवार को 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया और शुक्रवार को 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में 19 नए चेहरे हैं, जबकि पिछली बार के 6 मंत्री ही अपना पद कायम रख पाए। वहीं 8 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी और 3 महिलाएं। सीएम समेत 8 मंत्री पटेल समाज से। खास बात यह है कि हटाए गए मंत्रियों पर न तो कोई आरोप था और न कोई कानूनी केस। इसके बावजूद सरकार में बड़े फेरबदल को गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा रहा है।
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आग लगी, सभी फ्लाइट्स रोकी गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में आज आग लग गई। अभी तक हादसे की वजह पता नहीं चल सकी है। आग इतनी तेज फैली कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को सभी उड़ानें तुरंत रोकनी पड़ी। दिल्ली से ढाका जा रही फ्लाइट का रूट चेंज कर कोलकाता भेज दिया गया। सीएम उमर बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कभी नहीं कहा कि राज्य का दर्जा सिर्फ भाजपा के सत्ता में आने पर ही मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अपना वादा पूरा करे और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करे। उमर ने साफ कहा कि वह राज्य बहाली के लिए भाजपा से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाते वक्त संसद में 3 कदम बताए गए थे, पहले सीमांकन, फिर चुनाव और आखिर में राज्य का दर्जा। सीमांकन और चुनाव हो चुके हैं, लेकिन राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला। HDFC बैंक का दूसरी तिमाही में मुनाफा 11% बढ़ा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने दूसरी तिमाही में कुल 91,041 करोड़ की कमाई की है। इस कमाई में से बैंक ने 63,117 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, डिपॉजिट जैसे कामों में खर्च की। इसके बाद बैंक के पास 18,641 करोड़ रुपए मुनाफा के रूप में बचा। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक को 16,821 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। सालाना आधार यह 11% बढ़ा है। रिश्वत केस में गिरफ्तार पंजाब DIG सस्पेंड। रिश्वत केस में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दी। इसको लेकर शनिवार को सरकार ने ऑर्डर जारी किया। CBI ने DIG भुल्लर और उनके एजेंट कृष्णु को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्रा से 8 लाख रिश्वत लेते हुए पहले एजेंट कृष्णु को सेक्टर 21 से पकड़ा गया। फिर CBI ने साथ जाकर DIG को भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी है कि कृष्ण ही DIG को रिश्वत के लिए शिकार खोज कर देता था। वह DIG का प्राइवेट आदमी है। सोना इस हफ्ते 8,000 रुपए महंगा हुआ। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत हफ्ते भर में 8,059 रुपए बढ़कर 1,29,584 रुपए पर पहुंच गई। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन कीमत 1,21,525 पर थी। वहीं चांदी की कीमत में इस दौरान सोने के मुकाबले कम तेजी रही। 10 अक्टूबर को चांदी का भाव 1,64,500 प्रति किलोग्राम था, जो 17 अक्टूबर तक 4,730 रुपए बढ़कर 1,69,230 तक पहुंच गया। 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। दीपावली पर स्टाफ को गिफ्ट में दी 51 कारें। चंडीगढ़ में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दीपावली पर अपने स्टाफ को गिफ्ट में कारें दी। MITS कंपनी ने अपने कुल 51 कर्मचारियों को ये गाड़ियां दी। ये गाड़ियां रैंक और परफॉर्मेंस के हिसाब से दी गई। सीनियर पदों पर तैनात कर्मचारियों को SUV भी दी गई। MITS कंपनी के मालिक MK भाटिया साल भर अच्छा काम करने वाले स्टाफ को वह दीपावली पर ये गाड़ियां गिफ्ट देते हैं। पिछले साल भी भाटिया ने अपने कर्मचारियों को गाड़ियां गिफ्ट की। भाटिया का दावा है कि दीपावली पर अपने स्टाफ को इस तरह का गिफ्ट देने वाली उनकी कंपनी चंडीगढ़ रीजन में इकलौती है। क्रिकेट के सुपर पावर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करने पहुंचा। भारत 26 साल के शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया क्रिकेट के सुपर पावर कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करने उसी के घर पहुंची है। आज को सुबह 9 बजे से दोनों के बीच पहला वनडे खेला जाना है। टास्क बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया को हराना, वो भी उसी के घर में। उस ऑस्ट्रेलिया को जिसके शब्दकोश में हारना शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कभी हरा नहीं सकी। टीम ने पिछले ही मैच में कंगारुओं 4 विकेट से हराया था, लेकिन इस बार का चैलेंज अलग होगा। कप्तान नया है जो पहली बार इस फॉर्मेट में भारतीय टीम की कमान संभाल रहा है। इससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी जैसे दिग्गजों ने टीम की कमान संभाली है। गिल पर उसी विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव होगा। बद्रीनाथ धाम 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजा। चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम दीपावली और धनतेरस के मौके पर 12 क्विंटल गेंदे के फूलों सजाया गया। बद्री केदार मंदिर समिति ने भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाया। फूलों की अनुपम सजावट के बीच मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली से पूर्व मंदिर परिसर में विशेष सजावट की परंपरा को निभाया गया। मंदिर परिसर स्थित माता लक्ष्मी मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। शाम ढलते ही दीपों की रोशनी में पूरा धाम जगमगा उठा और दीपोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।